आज का वीडियो इन 4 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जब भी किसी इंसान का कत्ल होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब किसी के साथ बेवफाई होती है और एक इंसान को धोखा दिया जाता है और उसको कत्ल कर दिया जाता है बेदर्दी से, तो दिल दुखता है, इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आज का वीडियो बनाने से पहले दिल बहुत दुखा, सोच रहा था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन कौम को बेदार करना भी बेहद जरूरी है, इसलिए आज का वीडियो बना रहा हूं। मिल्लत टाइम्स और अमर उजाला की खबर के मुताबिक एक और मुस्लिम लड़की नईमा का कत्ल कर दिया गया, उसके शौहर आशु कुमार ने, और बेदर्दी से कत्ल करके कुएं में फेंक दिया और लाश जल्दी से सड़ और गल जाए और तमाम निशानात मिट जाए, इसलिए लाश पर नमक भी डाल दिया, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। यह वाकया है यूपी के शामली जिले का। 8 महीने पहले ही दोनों ने, आशु कुमार और नईमा ने, लव मैरिज किया था और नईमा घर से भाग गई थी, लेकिन न आशु कुमार के घर वालों ने न नईमा के घर वालों ने इस शादी को कबूल किया। न घर के रहे थे न घाट के। जब आशु कुमार नईमा को घर ले गया तो आशु कुमार के घर वालों ने नईमा के घर वालों को कहा कि उनकी बेटी को लेकर जाओ, हमको ये शादी मान्य नहीं है। नईमा के घर वाले आशु कुमार के घर पहुंचे, अपनी बेटी को रो रो कर समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उस लड़की ने कहा, यानी नईमा ने कहा कि मैं यही रहूंगी। प्यार का भूत सवार था। नईमा के घर वाले मायूस वापस लौट आए और 31 मार्च को नईमा की लाश मिलती है। कहते हैं कि नईमा के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और मेहंदी से उसने आशु कुमार लिखा हुआ था, यानी अपने शौहर, अपने कातिल शौहर का नाम, और यही वजह बनी जिसकी वजह से कातिल पकड़ा गया। और यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है, बल्कि हर महीने 2-4 खबरें ऐसी आती ही आती है, जब ऐसे जोड़े जिनके मजहब और धर्म अलग होते हैं और वो फिल्में देखकर, प्यार के चक्कर में पड़कर, घर वालों के खिलाफ जाकर, समाज के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, तो उन शादियों का भयानक अंजाम हुआ है। कभी हमारी बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी उनकी इज्जत से खेलकर उनको हामिला बनाकर और प्रेग्नेंट बनाकर छोड़ दिया जाता है, या कभी 4-6 महीने इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, जैसा कि इस केस में हुआ। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, उनको प्यार हुआ और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां इन लोगों का बड़ा आसान और तरने वाला बन जाती है, क्योंकि कॉलेज पढ़ते हुए मिलना मिलाना आसान हो जाता है, लड़कियों को बहाने बनाना आसान हो जाता है। फिर हर माँ बाप का ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। जब तक बच्ची की लाश हाथ में आती है या फिर वो बर्बाद होकर कहीं लावारिस मिलती है, तब कहीं जाकर यकीन आता है और फिर रोते हैं खून के आंसू। मेरे भाइयों, हो बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, बेदार हो जाइए, रोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपनी हार का, दूसरों की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, बल्कि हमारी दादी अक्सर यह कहा करती थी कि बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन उनको दुश्मन की नजर से देखो। बच्चों को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, लेकिन उन पर नजर रखना और उनकी दीनी तरबियत करना और उनकी हर हरकत पर सीसीटीवी की तरह नजर रखना हर माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज है। वरना आप कमाने में लग जाएंगे, आप पैसा कमाएंगे, बड़ी मेहनत से इज्जत कमाएंगे, लेकिन आपके बच्चे चंद ही लम्हों के अंदर वो आपका पैसा और आपकी इज्जत खाक में मिला देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों के अकीदों पर, ईमान पर मेहनत ही नहीं करते, उनकी ईमानी तरबियत ही नहीं करते।
अगर उनके ईमान और अकीदे अगर मजबूत होंगे तो वो जिस माहौल में भी जाएंगे वो अपनी जान छोड़ देंगे, लेकिन ईमान को और दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को दीन की तालीम के नाम पर कायदा और कुरान खत्म कराकर खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की दीनी तालीम हो गई, जबकि हमारे बच्चों को ईमान, अकीदा, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाकियात और तारीख इस्लाम की कम से कम इतनी तो मालूमात होनी चाहिए कि वो अपनी ईमान की हिफाजत कर सके, वरना फिर ऐसे हादसात के लिए हमें तैयार रहना होगा। देखिए मेरे भाइयों, मैं बहुत दिल से और तड़प कर कह रहा हूं कि माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले ये चीजें इत्तेफाकी तौर पर हुआ करती थी, लेकिन अब साजिशों के तहत हो रही है, प्लानिंग के तहत हो रही है। हमारी बेटियों और बच्चियों और बहनों को फंसाने की, बर्बाद करने की कस्में उठाई जा रही है, संकल्प लिए जा रहे हैं, टारगेट दिया जा रहा है कि जो जितनी हमारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करेगा उसको उतना मोटा इनाम और उसको उतनी इज्जत दी जाएगी। बहुत अलर्ट, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो हमको बेदार करने के लिए काफी है, क्योंकि अगर कोई बेदार होना चाहता है उसके लिए चंद जुमले ही काफी है, लेकिन जो ढोंग लेकर सोना चाहता है उसके लिए तो फिर सारी लाइब्रेरी और सारे किताबें भी खोलकर उसको समझा दो, बल्कि जिब्राइल भी आकर समझाएंगे तो कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत होशियार, बहुत अलर्ट होने की सख्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत फायदा हुआ होगा और इस वाकये से हम सबको एक इबरत मिली होगी, एक सबक मिला होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।